जी हाँ दोस्तों, आपने वीडियो के थंबनेल में बिल्कुल सही देखा। बस कुछ ही दिन का मौका है, उसके बाद आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि कार प्राइस हाइक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल से ही आपकी पसंदीदा कार महंगी होने जा रही है। हुंडई, मारुति, टाटा, किया, होंडा समेत जो भी आपकी फेवरेट कार है, जिस भी कंपनी की आप कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, सभी कंपनियों की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि अप्रैल से ही वो गाड़ियां महंगी करने जा रही हैं। आइए देखते हैं और समझते हैं दोस्तों किस कंपनी की कारें कितनी महंगी होगी और अप्रैल के बाद अगर आप उन्हें खरीदते हो तो कितना ज्यादा पैसा आपको चुकाना पड़ेगा। क्योंकि अब भी आपके पास कुछ दिनों का मौका है। अगर आप पहले से ही इस मार्च महीने में बुकिंग करवा देते हो तो आपको उसी सस्ते रेट में कार मिल जाएगी जो अभी कार कंपनियां बेच रही है। सबसे पहले तो समझिए कि अब तक किन किन कंपनियों की तरफ से ये ऐलान किया गया कि वो अपनी कारों को महंगी करने जा रही है। तो दोस्तों लगभग हमारे देश में जितनी भी पॉपुलर 4 व्हीलर कंपनियां हैं, ऑटोमोबाइल कंपनियां, उन सब की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया गया है। और इसकी शुरुआत सबसे पहले की मारुति कंपनी ने। मारुति के बाद फिर टाटा कंपनी ने अपनी पहले तो कॉमर्शियल गाड़ियों को महंगा करने का ऐलान किया था। मारुति और टाटा की तरफ से लगभग 2% तक कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया गया है और कंपनियों ने इसके पीछे तर्क दिया कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही बढ़ रही है। अभी हाल ही में तो आपको पता होगा अमेरिका ने भारत के ऊपर भी कई सारे उल्टे सीधे टैरिफ लगाने का भी ऐलान किया है। तो अप्रैल से अगर अमेरिकी सरकार भी वो टैरिफ लगाती है तो और भी आपको देश के कुछ अलग अलग क्षेत्रों में प्रोडक्ट्स में महंगाई देखने को मिल सकती है। अभी मौजूदा समय घोषणा के मुताबिक मारुति सुजुकी की गाड़ियां 4% तक महंगी होगी। जितने भी मॉडल्स है मारुति कंपनी के, सभी मॉडल्स पर ये बढ़ोतरी की प्राइस अलग अलग लागू होगी, लेकिन मैक्सिमम 4% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है कंपनी ने अप्रैल 2025 से ही। मारुति का कहना है कि रॉ मटेरियल और ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ने की वजह से ये फैसला लिया गया है। जबकि टाटा मोटर्स ने भी बताया कि इनपुट कॉस्ट और लॉजिस्टिक्स में बढ़ोतरी के चलते ये फैसला लिया गया है। हालांकि टाटा कंपनी का तो कहना है कि उसके लगभग जितने भी कॉमर्शियल व्हीकल्स के रेंज के वाहन हैं, उन सभी पर ये बढ़ी हुई कीमतें लागू होगी। इधर मारुति टाटा के बाद किया कंपनी की तरफ से भी दाम बढ़ा दिए हैं। किया ने भी 3 से 4% तक अपनी कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला किया है। टाटा कंपनी के दोस्तों मौजूदा समय में कारों की कीमतें कितनी है, ये एक्स शोरूम प्राइस आप देख सकते हैं टाटा के अलग अलग मॉडल्स की। वैसे बीते महीने फरवरी 2025 में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 कारों में किस किस कंपनी की कारें हैं, तो उसमें ज्यादातर कारें मारुति सुजुकी कंपनी की हैं। जिसमें देखिए आप मारुति सुजुकी फ्रोंक्स 21,000 यूनिट से ज्यादा बिकी, फिर सुजुकी वैगनआर, हुंडई क्रेटा, सुजुकी स्विफ्ट, सुजुकी बेलेनो, सुजुकी ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन, मारुति सुजुकी अर्टिगा, डिजायर और फिर टाटा पंच। ये कारें बीते महीने फरवरी में हमारे देश में सबसे ज्यादा बिकी। अगर आप भी इन्हीं में से कोई पसंदीदा कार लेने की सोच रहे हैं तो दोस्तों अभी मार्च महीने में बुकिंग करवाना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि मारुति टाटा के बाद हुंडई, होंडा और किया सभी कंपनियों ने दाम बढ़ोतरी का ऐलान तो कर ही दिया है। लगभग दोस्तों 3 से 4% तक सभी कंपनियां अपनी सभी तरह के मॉडल्स की कीमतें बढ़ाने जा रही है। ऐसे में अब आपको कितने रुपए ज्यादा चुकाने पड़ेंगे, तो अगर हम मोटा मोटे गणित निकालें कि मान लीजिए आप 10 लाख तक की कोई कार लाने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 10 लाख का 3 से 4% निकाले ना अगर अपन, तो 30 से 40,000 रुपए तक आपको एक्स्ट्रा चुकाने पड़ेंगे, मतलब ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपकी कार 20 लाख रुपए तक की है तो आपको 80,000 से 1 लाख रुपए तक ज्यादा देने पड़ सके हैं। तो अगर आप इन बढ़ी हुई कीमतों के बोझ से बचना चाहते हो तो जाहिर सी बात है आप मार्च के महीने में बुकिंग करवा सकते हैं, क्योंकि इस महीने में कंपनियां आपको ओल्ड रेट में ही कार बुकिंग करके प्रोवाइड करेगी। फिर भले आप डिलीवरी अप्रैल महीने में भी ले रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपको रेट मार्च महीने के ही लगेगी, समझ रहे हो। और दोस्तों ना सिर्फ मिडिल सेगमेंट की कारें महंगी होने जा रही है, बल्कि हायर प्रीमियम रेंज की कार कंपनियों में BMW ने भी घोषणा कर दी है और मिडिल रेंज में रिनॉल्ट कंपनी ने भी कल शाम को अनाउंसमेंट कर दिया है। BMW भी घोषणा के मुताबिक 1 अप्रैल से अपनी कारों के मॉडल्स में 3% तक की बढ़ोतरी करने जा रही है। और इसके अलावा रिनॉल्ट इंडिया कंपनी ने भी जो क्वीड, डस्टर वगैरह आती हैं, उन कारों पर 2% तक की बढ़ोतरी का फैसला किया है। कंपनी का कहना है कि उत्पादन लागत बढ़ने के चलते ये फैसला लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों कार प्राइस हाइक को लेकर छोटा सा अपडेट था। वैसे आपकी सबसे पसंदीदा फेवरेट कार कौन सी है, या आपकी ड्रीम कार कौन सी है जिसे भविष्य में आप लेने का प्लान कर रहे हैं, कमेंट करके बताइए जरूर। और बाकी दोस्तों अप्रैल से ही यूपीआई को लेकर भी कुछ नियम लागू होने जा रहे हैं। मैंने कल दिन में आपको DLS न्यूज चैनल पर बताए थे। 1 अप्रैल से यूपीआई पर 5 नए नियम लागू होंगे। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह कुछ भी इस्तेमाल करते हैं आप तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।